इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सेमीकंडक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट का दिल्ली में उद्घाटन। मोदी पुतिन जिनपिंग की दोस्ती से बौखलाए ट्रंप। भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर दी सफाई। कहा भारत ने अमेरिका पर लगाया ज्यादा टैरिफ, इसीलिए बने ऐसे हालात। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर हो सकती है चर्चा। 450 पेज की रिपोर्ट पे हिंदू आबादी घटने का किया गया दावा। वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर बोले राहुल गांधी। कहा बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर वोट चोरी की। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का हुआ समापन। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा हाइड्रोजन बम आने वाला है। वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन चुनाव आयोग पर तेजस्वी का निशाना। कहा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म। नीतीश कुमार को कहा डुप्लीकेट सीएम। राहुल तेजस्वी के वोटर अधिकार यात्रा पर जीतन राम मांझी का तंज। कहा इस यात्रा में इन्होंने पीएम मोदी और उनकी माता का किया अपमान। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को बताया लोकतंत्र का हत्यारा। कहा कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और पीएम मोदी पर प्रशांत किशोर का निशाना। कहा इन दोनों नेताओं को बिहार से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ करेंगे झूठा वादा। पटना में लालू यादव से मिले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। बिहार एसआईआर विवाद में दावा आपत्ति के खेल में बीजेपी भी उतरी। 10 वोटर के नाम हटाने का दिया प्रस्ताव। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा में होटल मालिक की पल्सर बाइक चोरी। राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों पर आरोप। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला। कहा राजनीति करने के लिए नहीं बुलाया गया विधानसभा सत्र, यहां सभी दलों के विधायक समान। शिक्षक बनने या प्रमोशन के लिए टीईटी की परीक्षा अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कहा 2 साल में पास करें टीईटी वरना इस्तीफा दें। पीटर नवारो के बयान के समर्थन में उतरी कांग्रेस। उदित राज ने बयान का किया समर्थन। कहा जो उन्होंने बात कही है गलत नहीं है। मराठा आरक्षण के विरोध में उतरे छगन भुजबल। मराठाओं को आरक्षण मिलने पर आंदोलन की दी चेतावनी। सीएम फडणवीस से मुलाकात की। मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई। कोर्ट ने मनोज जारंगे को दी हिदायत। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के लिए इजाजत जरूरी। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारंगे पाटिल का भूख हड़ताल जारी। पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं मनोज जारंगे पाटिल। 5 सितंबर को भूटान के पीएम आएंगे अयोध्या। रामलला के दर्शन भी करेंगे। अधिकारियों ने राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा का जायजा लिया। छांगुर और उसके 4 करीबियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार। चार्जशीट में उसके विदेशी खातों का जिक्र, अवैध लेन देन का खुलासा किया गया। जिम में महिलाओं की सुरक्षा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई चिंता। कहा जिम में बगैर सुरक्षा उपायों के पुरुष ट्रेनर दे रहे हैं महिलाओं को प्रशिक्षण। बीकानेर में भंसाली प्रोडक्शंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने संजय लीला भंसाली के खिलाफ केस दर्ज किया। धोखाधड़ी धमकी जैसे आरोप। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या में इजाफा। अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत, 3000 से ज्यादा घायल। कई मकान मलबे में तब्दील। भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान के लिए भारत ने बढ़ाया हाथ। 15 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी अफगानिस्तान। यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार का प्लान। मूर्ति विसर्जन के लिए बनाएगी 80 आर्टिफिशियल तालाब। एसबीआई का रेलवे के साथ नया बीमा समझौता। लाखों रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। एपीएस 2010 भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा। सीबीआई जांच में हुआ खुलासा। फर्जी प्रमाण पत्रों से चयन। विकलांग कोटे में भी हुई भारी धांधली। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। मथुरा वृंदावन में मांस मदिरा की दुकानें पूरी तरह बंद करने की मांग। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता के लिए करेंगे 170 किलोमीटर की पद यात्रा। 7 नवंबर को दिल्ली से होगी यात्रा की शुरुआत। उत्तराखंड के सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। धामी सरकार ने 10% रिजर्वेशन के फैसले पर लगाई मुहर। कुशीनगर में महिला सुरक्षा के लिए पुलिस का बड़ा अभियान। ऑपरेशन मजनू शुरू। स्कूल कॉलेज के बाहर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई। अब तक 124 मनचले पकड़े गए। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। बंगाली डॉक्टर बनकर अवैध रूप से रह रहा था आरोपी। हरियाणा के नारनौल में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहने का विरोध। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग का सहयोगी गिरफ्तार। पुलिस ने रियाज अहमद अंसारी को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। एमपी के रतलाम में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर बहता दिखा पानी का सैलाब। घरों में भी घुसा बरसात का पानी। गुरुग्राम में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग का अनुमान अभी आगे भी जारी रहेगी बरसात।
गुरुग्राम में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालातों पर राजनीति। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर चलाई नाव, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। गुरुग्राम में बारिश के बाद बिगड़े हालात, जल जमाव की वजह से लगा लंबा जाम की वजह से थमी वाहनों की रफ्तार। यूपी के पीलीभीत में बारिश ने खोली है नगर निगम की पोल। ऑफिसर कॉलोनी के सभी अधिकारियों के घरों में पानी भर चुका है। दिल्ली एनसीआर में सितंबर के पहले दिन भी भारी बारिश, कई सड़कें तालाब में तब्दील, जगह जगह लगा लंबा जाम। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में बढ़ा यमुना का जलस्तर। अगले आदेश तक पुराने लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा, यमुना का लेवल खतरे के निशान की बेहद करीब। निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। हिमाचल में बारिश के बाद बचाव कार्य के लिए उतरी सेना। कुल्लू में चिनूक की मदद से चंडीगढ़ मनाली हाईवे को दुरुस्त करने में जुटी सेना। कुल्लू में कुदरत के कहर के बाद राहत और बचाव का काम जारी। चिनूक हेलीकॉप्टर से ली जा रही है मदद। उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर, सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया है। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर, लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने आसपास के गांवों को किया अलर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बारिश की वजह से बढ़ रहा है टोंस नदी का जलस्तर, लोगों को आसपास न जाने की सलाह, एजेंसियां अलर्ट पर। अजमेर में तेज बारिश से नदी नालों में उफान, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, स्कूल बस भी पानी में फंसी। राजस्थान के जोंग में बनास नदी में बहा युवक, 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया। पंजाब के नवाज शहर में गांव में भरा पानी, बंगा के विधायक ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। पंजाब के अमृतसर में बारिश के बाद बाढ़, पानी में डूबे कई गांव, किसानों ने सरकार से मांगी मदद। पंजाब में आज भी आसमान से बरसेगी आफत की बारिश, 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। 3 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद। बाढ़ के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने की सीएम भगवंत मान से फोन पर बात। आज फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री। सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज की मांग। महाराष्ट्र के ठाणे में आफत की बारिश, कल्याण इलाके में पेड़ गिरने से लगा लंबा जाम, पेड़ हटाने का काम जारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में जल जमाव से बढ़ी परेशानी। उत्तराखंड के नैनीताल में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गौला नदी, आसपास के इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। भीलवाड़ा में पानी में बह गई गाड़ी, 5 लोग बाल बाल बचे हैं। पुलिया पार करते समय यह दुर्घटना हुई। जयपुर में लोगों के लिए बारिश बनी आफत, सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से बढ़ी परेशानी। गाजियाबाद में भी तेजी के साथ बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर, प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात खराब, गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हरियाणा में बाढ़ और बारिश पर सरकार अलर्ट, अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेंगे अफसर। बाढ़ और प्रभावित इलाकों पर सीएम की नजर है। यूपी के हाथरस में आसमानी आफत का कहर, 2 घंटे की बारिश की वजह से मेला परिसर में गिरा पंडाल, 3 बच्चे हुए घायल। दिल्ली में खराब मौसम का हवाई यात्रा पर भी असर, इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की है एडवाइजरी। हिमाचल के 6 जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट, राज्य के 9 जिलों में आज बंद रहेंगे स्कूल, जम्मू कश्मीर में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। यूपी के 22 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में ऑरेंज अलर्ट। मुजफ्फरनगर, संभल के सभी स्कूल में आज छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। बिहार के भागलपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, कोच की 2 खिड़कियों को पहुंचा नुकसान, कोच में मची अफरा तफरी। संभल में अवैध सब्जी मंडी पर बुलडोजर एक्शन, जाम के कारण प्रशासन ने की कार्रवाई, इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने दुकानों और मजार को किया जमींदोज। एक्शन के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। राजस्थान के सीकर में एकादशी को लेकर खाटू श्याम मंदिर में खास इंतजाम, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, अलर्ट पर प्रशासन। गुजरात के सूरत में कपड़ा मिल में ड्रम फटने से भीषण आग, आसमान में फैला काले धुएं का गुबार, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। लखनऊ में श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, डिग्री की मान्यता और छात्रों को निकालने पर कर रहे थे प्रदर्शन। हरियाणा के चरखी दादरी में सड़क पर गड्ढे के कारण हादसा, जर्जर सड़क पर पलटा ई रिक्शा, डीसी आवास के सामने हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के दमोह में हिंदू महिला पर जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, आरोपी पर अश्लील फोटो वायरल करने के आरोप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, 3 नक्सली किए गए गिरफ्तार,
कई विस्फोटक सामान भी बरामद। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस पर की गोलीबारी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी, मौके से एक फरार हुआ। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ 39 मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के कौशाम्बी में बच्ची से डिजिटल रेप का मामला। पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। राजस्थान के अलवर में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। नारकोटिक्स एक्ट के तहत मादक पदार्थ नष्ट किया गया। बिहार के बेतिया में साइबर अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा। 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 लाख कैश समेत 8 ATM कार्ड बरामद। Z News।